हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। गाइस, आज हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की, यानी कि जो आपके यूपीएससी मेंस का जो क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट लाइवलीहुड, यानी कि जो कंसेप्ट है डिजास्टर रेजिलिएंट लाइवलीहुड का, इसको आपने एग्जामिन करना है। हाउ कैन इट बी प्रॉम्प्टेड इन डिजास्टर प्रोन रीजन ऑफ इंडिया, किस तरह से हम इसको प्रॉम्प्ट कर सकते हैं जो भी आपका डिजास्टर प्रोन रीजन है इंडिया के। देखिए, सबसे पहले गाइज आपने क्या करना है, इसकी जो इंट्रोडक्शन है उसको लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो कंसेप्ट है डिजास्टर रेजिलिएंट लाइवलीहुड का, दैट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज टू सस्टेन और क्विकली रिकवर देयर लाइवलीहुड इन द फेस ऑफ डिजास्टर। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो आपने देनी है, इंट्रोडक्शन आपने इसकी लेनी है। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस के बारे में आपने बताना है कि स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए स्ट्रेंथ क्या है इसकी, होलिस्टिक अप्रोच, यानी कि इंटीग्रेट सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन। दूसरा, प्रोएक्टिव स्टांस, यानी कि फोकस इज ऑन प्री डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, कि हम पहले क्या करते थे, सिर्फ पोस्ट डिजास्टर पे फोकस करते थे, लेकिन अभी हम प्री डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पे भी फोकस कर रहे हैं। तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको भी हम मद्देनजर रख रहे हैं। चौथा, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, की लोकल नॉलेज और पार्टिसिपेशन को हम एम्फोसाइज कर रहे हैं, लोगों को जो है वो जागरूक कर रहे हैं। लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन में पहला आता है कॉम्प्लेक्सिटी, कि यहाँ पे जो है इंट्रिकेट कोऑर्डिनेशन चाहिए अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स का, तो वो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। रिसोर्स इंटेंसिव की डिमांड्स जो हैं आपकी सिग्निफिकेंट है, फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिसिटी, की सॉल्यूशंस जो है मे नॉट बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल अक्रॉस डाइवर्स ज्योग्राफीज, की हर एक ज्योग्राफिक रीजन के लिए जो सॉल्यूशंस है वो वैलिड नहीं हो सकते। नेक्स्ट, मेजरमेंट चैलेंज, की डिफिकल्टी है इन क्वांटिफाइंग रेजिलियंस एंड प्रोग्रेस के लिए, एंड पोटेंशियल फॉर माल एडेप्टेशन, तो पोअरली इंप्लीमेंटेड स्ट्रेटजीज में एडवर्टली इंक्रीज वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो ये कुछ आपके स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस जो हैं वो इसमें रहने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रमोटिंग डिजास्टर रेजिलिएंट लाइवलीहुड इन इंडिया डिजास्टर प्रोन रीजन। तो देखिए सबसे पहले आता है एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, कि मेन क्या है आपका, इट प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टेलर्ड टू द नीड्स ऑफ डिजास्टर प्रोन कम्युनिटीज। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट इमरजेंसी फंड्स एंड सेविंग स्कीम टू हेल्प कम्युनिटीज रिकवर पोस्ट डिजास्टर, फैसिलिटेट एक्सेस टू लो इंटरेस्ट लोन फॉर रिबिल्डिंग एंड लाइवलीहुड रिस्टोरेशन। तो ये जैसे कि अभी आपको पता है कि काफ़ी जब डिजास्टर से नुकसान होता है तो फाइनेंशियली आपके लिए जो है वो चीज़ें बहुत अच्छी मतलब नहीं रहती हैं, तो उसके लिए जो बेहतर बनाने के लिए ये तीन चीज़ें जो है वो आपकी रहनी चाहिए या होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट एंड मैपिंग, कि इंप्लीमेंट करना है नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट को, ताकि वो रियल टाइम डिजास्टर को मॉनिटर कर सके। उसके बाद यूटिलाइज करना सैटेलाइट इमेजनरी को, जीआईएस को, फॉर डिटेल्ड वल्नरेबिलिटी मैपिंग। और जो जैसे कि भुवन प्लेटफॉर्म है वो फ्लड हैजार्ड जोनेशन के लिए जो है वो इसरो का ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कि आपका जो है जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज को प्रमोट करना, ठीक है, जहाँ पे आपके पानी की कमी है, एग्रो फॉरेस्ट्री को एनकरेज करना। देन लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, की एनकरेज करना इको टूरिज्म इन वल्नरेबल रीजन्स, ठीक है, जैसे ये वाले आपके रीजन्स है वहाँ पे इको टूरिज्म को जो है एनकरेज करना। देन फाइनेंशियल इंकल्जन एंड रिस्क ट्रांसफर, कि जैसे एक्सपैंड करना कवरेज ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विद फॉस्टर क्लेम सेटलमेंट्स। ठीक है, इस तरह से जो आपके स्कीम्स हैं उसको जो है वो आपको एक्सपेंड करना, उसको इम्प्रूव करना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि जितने भी आपके नेचर बेस्ड सोल्यूशन है, फ्लड मैनेजमेंट है, जो डिजास्टर प्रॉन मतलब आपके एरियाज है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप करना है कि उसको सस्टेन कर जाए। तो इस तरह से जो है वो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इसमें और भी चीज़ें आप बहुत सी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, और एग्जाम्पल्स आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हिमाचल में भी लेटेस्ट आपकी लैंडस्लाइड क्लाउड बस्ट आया, वो एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हो, क्या चीज़ें वहाँ पे की गई, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई की गई, वो सारी चीज़ें आप एज ए एग्जाम्पल जो है वो इसमें लिख सकते हो। उसके अलावा आपके पास जो भी आपके पास अगर कोई और फैक्ट, कोई चीज़ें शेयर करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्लियर गाइस, ये था आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन। मिलते हैं कल दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।